नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत और मैं हूं शनाया चौहान। मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ है। आप सभी को पता ही है कि 1 अप्रैल से पंजाब सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है कि पंजाब में चलने वाली सरकारी बसों में महिलाएं जो पंजाब की रहने वाली हैं, जिनके पास आधार कार्ड पंजाब का है या कोई और आइडेंटिटी पंजाब की है, वो उन बसों में, उन सरकारी बसों में फ्री में सफ़र कर सकेंगी। ये एक तोहफा दिया गया है पंजाब की महिलाओं को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। इस पर बीजेपी नेता अंकुश उपल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, कैप्टन सरकार ने महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा आपको पता ही है कि लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है और ये महिलाओं को लुभाने की एक नाकाम कोशिश है। आपने अभी 2 दिन ही हुए इस सेवा को इन्होंने शुरू किया है। जहाँ पे 4-6 महिलाएं खड़ी होती हैं, वहाँ पे बसों को ना तो रोका जा रहा है। तो आप बताइए कि इस सेवा का क्या फ़ायदा है जब महिलाओं को उस सेवा को आप दे ही नहीं पा रहे। ग्राउंड लेवल पे तो यही सामने आ रहा है कि जहाँ पे 4 महिलाएं खड़ी हैं, वहाँ पे सरकारी बसों को रोका नहीं जा रहा। और इस सेवा को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, हमें अपनी बसों का सुधार करना चाहिए। जिन रूट्स पे बसें अवेलेबल ही नहीं हैं, वहाँ पे आप ये सेवा शुरू करो कि बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री है। आप यात्रा फ्री तो तब करो जब बसें अवेलेबल हों। सबसे पहले तो इनको ये काम करना चाहिए कि बसों को अवेलेबल कराएं। किसी रूट पे एक ही बस है, किसी पे 2 बसें हैं पूरे दिन में, बस जाएगी तो बस का कोई फ़ायदा ले पाएगा। दूसरा, बसों को अपग्रेड करो। महिलाओं को फ्री से ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको सिक्योरिटी मिले। बसों में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर महिलाओं से आप टिकट काट भी लेते हो, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बसों में पहले आप अपनी सभी बसों में कैमरे का प्रबंध करो, वहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्पलाइन नंबर का प्रबंध करो, जिससे महिलाओं को एक्चुअल में फ़ायदा हो पाए। और दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आज के समय में हमारी जो बसों से प्रदूषण फैल रहा है, हमें पुरानी बसों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने समाज में आसपास के एटमॉस्फेयर को सुधार पाएँ, प्रदूषण फ्री कर पाएँ। और आज आप कह रहे हो कि हमने बसें फ्री कर दी हैं। पंजाब सरकार तो पहले ही कर्जे में है। बसें फ्री करने से कर्ज और बढ़ेगा। आप कहाँ से पैसा लाओगे कि हमने रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनको आपने सैलरी भी देनी है, आपने बसों में डीजल भी भरवाना है, बसों की मेंटेनेंस भी करनी है। उस चीज़ के लिए पैसा कहाँ से आएगा अगर आप बसों में यात्रा फ्री कर दोगे? मेरे को तो ये लगता है कि ये जो भी पंजाब सरकार कर रही है, ये एक सिर्फ दिखावा है, एक छल की राजनीति है, जो इनको नहीं करना चाहिए। इनको अपने जो पुराने को याद कराना चाहूँगा, अपने मैनिफेस्टो 2017 में जो वादे इन्होंने किए थे, सबसे पहले उनको पूरा किया जाना चाहिए। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब सरकार ने बोला था जी हम बेरोजगारी हटाएंगे, और बेरोजगार जो रह जाएगा उसको हम एक भत्ता देंगे, जो उस समय इन्होंने 2500 रुपये पर व्यक्ति पर मंथ देने की बात कही थी, लेकिन वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। स्मार्टफोन का लालच दिया था स्टूडेंट्स को, वो ये पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद आपको बताऊं, पेंशन बढ़ाने की, वृद्धा अवस्था की जो पेंशन है वो बढ़ाने की बात की थी, वो ये पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद आप ड्रग, जो माफिया बना हुआ है पंजाब में इस टाइम, वो कह रहे थे कि हम ड्रग सारा पंजाब से ख़त्म कर देंगे, नशा मुक्त पंजाब कर देंगे। गुटखा साहब को हाथ में लेके कैप्टन साहब ने कसम खाई थी, 4 हफ्ते में मैं नशा मुक्त कर दूंगा पंजाब को। वो सभी वादे कहाँ पे हैं? इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, जो ये काम कर रहे हैं, ये आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र लोगों को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ इन वादों का कोई महत्व नहीं है।
आपने अभी सुना कि बीजेपी के जीरकपुर के महामंत्री अंकुश उत्पल ने कहा कि ये सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक पासा फेंका गया है और अभी तो कैप्टन सरकार को पता है कि वो नहीं आएंगे, इसलिए ये पासों पर पासे अब फेंकेंगे, ऐसा अंकुश उत्पल ने कहा। लेकिन इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता जो जीरकपुर से वार्ड नंबर 22 से खड़े हुए थे, गुरचरण सिंह चन्नी, उन्होंने इसका जवाब दिया है। आइए सुनते हैं गुरचरण सिंह चन्नी ने क्या कहा। बहुत अच्छा कदम है जी। अजकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ बहुत फ़ायदा होएगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो सर कहीं आपको ये इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सिर्फ ये एक 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उनको जीतने के लिए पहला पासा फेंका गया है, कितनी सच्चाई लगती है इसमें? बात ऐसे है जी, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਾ ਫੇਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। तो सर जिस तरह ये औरतों के लिए फ्री बस सेवा हुई है, तो क्या कैप्टन सरकार को नहीं लगता कि फ्री बस सेवा से ज़्यादा सिक्योरिटी मायने रखती है? सिक्योरिटी के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? बिल्कुल जी, दसो दरअसल ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। थैंक यू सर। तो आपने गुरचरण सिंह चन्नी का भी सुना कि उन्होंने कहा है कि ये कोई पासा नहीं है। ऐसे इल्ज़ाम तो विपक्ष हमेशा लगाता आया है और लगाता रहेगा। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पता लगेगा कि कितने और पासे किस पार्टी की तरफ से फेंके जाते हैं। क्योंकि अंकुश उत्पल ने एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठाया है कि मैनिफेस्टो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा जारी किया गया था वो मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन गुरचरण सिंह चन्नी ने कहा है कि वादे लगातार पूरे किए जा रहे हैं। कैप्टन अपने वादों से ना मुकरे हैं ना उन वादों को भूले हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या योजनाएं लागू की जाएंगी, किस तरह से पंजाब की जनता को लुभाया जाएगा, ये हम बताते रहेंगे लगातार आपसे। तो बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ। मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ।